अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो। ताके जोग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदाऊं सब लायक। चरण कमल बंदाऊं सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक। राजीव नयन हरे धनु सायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। भगति विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जानकी मातु की जय हो। लाडले लखन लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जयकारा और धीरे लगाओ, नहीं पाप लगेगा। कितने लोग सोच रहे जय बोलेंगे तो पाप लगेगा, वो हाथ उठाओ। नहीं तो फिर जोर से जयकारा क्यों नहीं लगा रहे। मंगलमयी कथा हमारे बीच में उपस्थित है। माँ भगवती की पावन गोदी है और यहाँ बैठकर भी यदि भगवान की जय जयकार ना हो तो पाप तो लग ही जाएगा। इसलिए भगवान की कथा में बैठे हैं तो जय जयकार जोरदार होना चाहिए। और इतने जोर से जय बोलिए कि जो लोग अभी घर में बैठे हैं उन तक भी आवाज पहुंच जाए और पता चल जाए कथा शुरू हो गई है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शारदा महारानी की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांशा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज एवं उनका ही दिव्यवांग में स्वरूप श्री रामचरितमानस की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए
परम अनंत संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए मंदिर में विराजमान मां भगवती शारदा एवं समस्त देवी देवताओं को बारंबार वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरु देव जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें भाई लोग एवं उपस्थित समस्त भगवत कथानुरागी श्रद्धालु श्रोता भक्तजन, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देते हुए इस राम कथा के आज प्रथम दिवस की परम पावनी बेला में व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान अपने आराध्य श्री भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी के पावन भाव से, जिनके माध्यम से आपके इस पावन भूमि में, इस पावन गांव में मंगलमयी कथा उपस्थित है। मां शारदा सेवा समिति के सभी भक्तजन, जिनके माध्यम से ये कथा हम सबके बीच में उपस्थित है, एक बार मां शारदा सेवा समिति के सभी भक्तों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। इस कथा में जितने भी भक्त मुख्य यजमान की भूमिका में उपस्थित है, एक बार आप सबके लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से ये कथा हम सभी को प्राप्त है और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि माँ की पावन गोदी में बैठ करके हम सभी लोग मंगलमयी राम कथा का श्रवण रसपान कर रहे। ये अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। कथा तो हम अपने दरवाजे पे भी सुन सकते हैं, गांव में भी सुन सकते हैं, लेकिन कथा का महत्व तब बढ़ जाता है जब कथा आप किसी देव स्थान पे सुने। कथा किसी नदी के तट पर सुना जाए, कथा किसी तीर्थ में सुना जाए, और नदी ना मिले, तीर्थ ना मिले तो कहीं जहाँ पर भगवान विराजमान हो, मंदिर हो, ऐसे धाम में भगवान के द्वार पर यदि कथा सुनी जाए तो उस कथा का अपने आप में बहुत बड़ा फल होता है। तो पहला सौभाग्य तो ये है हम सभी का कि हम सभी को मंगलमयी कथा सुनने को मिल रही है, और उससे भी बड़ा दूसरा सौभाग्य ये है कि माँ की पावन गोदी में बैठ करके हम सभी को कथा सुनने को मिल रही है। इसलिए हम और आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो भी इस यात्रा में, इस पावन कलश यात्रा में सम्मिलित हुए। ऐसे सभी भक्त सौभाग्यशाली हैं जो अपने घरों से निकल कर के आए, जिन्होंने अपने पांव को, अपने चरणों को मंगलमयी भगवान की यात्रा में आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपने शीश पर मंगल कलश धारण किया। वो सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने भगवान को अपने शीश पर धारण किया। और ये कलश कोई साधारण नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता इसी कलश में बैठे हुए हैं, सारे तीर्थ इसी कलश में बैठे हुए हैं। और जिस भूमि में कथा होती है वहाँ समस्त देवी देवता, समस्त तीर्थ अपने आप आकर विराजमान हो जाते हैं। जिस भूमि में कथा होती है उस भूमि में न जाने कितने दृश्य अदृश्य महात्मा, अनेकानेक शक्तियाँ आकर के अपना स्थान ग्रहण करती हैं। इसलिए आज से ये भूमि अपने आप में दिव्य है, क्योंकि माँ भगवती का पावन प्रांगण है।
पर अब अति दिव्य हुआ, क्योंकि यहाँ मंगलमयी भगवान की कथा भी स्थापित हो गई। और जहाँ कथा आ गई तो वहाँ 33 करोड़ देवी देवता और सारे तीर्थ आकर अपने आप विराजमान हो गए। इसलिए आज से इस भूमि की महिमा बढ़ गई, क्योंकि अब ये भूमि भी आपकी तीर्थ बन गई। तो मैं सभी को साधुवाद देती हूँ। बड़ी लंबी यात्रा भी आप लोगों ने कर ली, नंगे पांव हमारे सभी भक्त लोग चल रहे थे। हमने देखा आपकी श्रद्धा को, आपके प्रेम को, और बड़े ही दिव्य भाव से आप सभी ने इस मंगल यात्रा को संपन्न किया। भगवान का निमंत्रण है ये कलश यात्रा। जो लोग घर से निकल नहीं पाते, जो लोग घर से आ नहीं पाते, ऐसे भक्तों के लिए भी, और जो आ सकते हैं उनके लिए भी एक यात्रा, एक निमंत्रण है कि भगवान स्वयं घर घर तक, द्वार द्वार तक जाते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं। पर सौभाग्यशाली वो होगा जो आकर के यहाँ विराजमान हो जाएगा और इस कथा का श्रवण कर लेगा। और वही आ सकता है जिस पर राम जी की कृपा होगी। तो आज प्रथम दिवस और इस यात्रा में जितने लोग सम्मिलित हुए, ठाकुर जी से मंगल कामना, माँ शारदे से मंगल कामना करते हैं। ये मंगल कलश आप सबके जीवन में मंगल करे और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद भर दे, भगवान का प्रेम भर दे, ऐसी सबके लिए मंगल कामना। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जो ये सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ, हम और आप सभी, क्योंकि आज समय भी बहुत हो गया है और प्रथम दिवस हो भी जाता है। जब यात्रा भी करनी है, कथा भी है और तैयारियां बहुत करनी होती है तो विलंब तो होना निश्चित ही है। पर कोई बात नहीं, जितना भी समय मिला है उस समय में हम सभी भगवान की कथा गाएंगे। उससे पूर्व भगवान के पावन नाम का कीर्तन सभी तालियां बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। तत्पश्चात हम सभी भगवान की कथा की ओर चलेंगे। सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद। मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद, गाओ बारंबार सीताराम के चरणारविंद। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। श्री राधे।
के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद मैं तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद बारंबार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरि बोल। विराट है जय हो हरि बोल राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद सीताराम के चरणारविंद तो गाऊं बारंबार सीताराम के चरणारविंद गाओ बारंबार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद मन भूल मत जइयो माता रानी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हो मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हो माता रानी के चरण महारानी के चरण माता रानी के चरण महारानी के चरण हो मनवा जय हो। भूल मत जइयो महारानी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी सभी के दोनों हाथ चरण। उठा के हरि बोल। विराट है जय हो हरि बोल हो माता रानी के चरण महारानी के चरण हो माता रानी के चरण महारानी के चरण हो महारानी के चरण जनक दुलारी के चरण महारानी के चरण जनक दुलारी के चरण हो मनवा भूल मत जइयो महारानी के चरण मनवा भूल मत जइयो माता रानी के चरण हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हम सभी का परम सौभाग्य मंगलमयी भगवान राम की कथा हमारे बीच में उपस्थित है। और सज्जनों, ये भगवान की कथा सत्संग जीवन में तब ही प्राप्त होता है जब राम जी की कृपा हो जाए, जब ठाकुर जी की कृपा हो जाए। बिना कृपा के ये कथा मिलने वाली नहीं है। जिन पर कृपा होगी वही इस कथा तक पहुंचेंगे। जिन पर भगवान की कृपा बरसेगी वही आकर इस कथा को सुनेंगे। सब नहीं आ सकते। कोई ऐसा भी होगा इन 7 दिनों में, आप देखना, कोई ऐसा भी होगा जो बहुत दूर से आएगा और सुन जाएगा। कोई ऐसा भी होगा जो बगल में ही रहता होगा, 7 दिन नहीं आ पाएगा। अरे भैया बहुत काम पड़े हैं, आज यहाँ जरूरी काम है, कल वहाँ जरूरी काम है। कोई सोचेगा अंतिम दिन जाएंगे, लास्ट दिन जाएंगे। पर भैया प्रयास कितना भी कर लो, इंसान प्रयास कुछ भी कर ले, पर होता वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं, होगा वही जो वो चाहेंगे। तो जितने लोग आज प्रथम दिवस यहाँ आकर बैठ गए हैं ना, ये मत सोचिएगा कि हम खुद से आ गए, खुद से नहीं आ सकते। कोई चाहे कि मैं कथा करवा लूं तो चाहने मात्र से नहीं हो सकता। आप सारी व्यवस्था कर लो, आप सब कुछ इकट्ठा कर लो, पर कथा नहीं हो सकती अगर कृपा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सूचना नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, और अचानक कथा शुरू हो जाती है। और मैं कहूँ जो कथा आपके उमरिया में आ गई, ये कृपा से ही आ गई, ये कृपा से ही आ गई। क्यों? जो कथा आज आप लोग बैठकर सुन रहे हैं, ये कथा कहीं और होने वाली थी, पर संयोग ठाकुर जी का देखो, भगवती अपने द्वार पर बुलाना चाहती थी। कथा कहीं और होने वाली थी, पूरे 1 वर्ष पहले से ही उन्होंने डेट ले रखी थी। पर महाराज ऐसी समस्या आते आते आई, बोले डेट आगे करते हैं। उन्होंने डेट आगे किया और समिति के भक्तों ने कहा कथा हमारे यहाँ होगी। और केवल बात ही बात में महाराज ये कथा आयोजित हो गई। आप सब व्यवस्था में लग गए और कृपा देखिए आज कथा यहाँ शुरू हो गई। जो डेट लेकर बैठे थे अब उनको आगे क्यों? बोले महाराज वैसे ही तो डेट सारे फिक्स चलते हैं, समय रहता नहीं आगे पीछे करने का। पर कभी कभी भक्त लोग कहते हैं महाराज हमें समय दे दो। बोले अब 1 वर्ष इंतजार करो, 1.5 वर्ष इंतजार करो, जब समय मिलेगा तब तो। पर ठाकुर जी की क्या कृपा हुई कि उनका डेट आगे, बोले अब 1 वर्ष बाद फिर आपको कथा मिलेगी। उससे पहले बोले अब यहाँ आ गए, उमरिया आ गए। तो आप सभी भक्तों का परम सौभाग्य है, ये कथा आपने नहीं आयोजित की है, ये कथा माँ भगवती ने आयोजित की है, ये उनकी कृपा से आई है। क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई।
हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देहि एहि मार्ग सोई। पावते ही एहि मार्ग सोई। पाव देहि एहि मार्ग सोई। पावते ही एहि मार्ग सोई। एहि मार्ग सोई। एहि मार्ग सोई। तो कितनी कृपा? बोले थोड़ी बहुत कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाव देहि एहि मार्ग सोई। एक होती है कृपा और एक होती है अति कृपा। तो कृपा जिन पर होगी वो आएंगे, देखेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, चले जाएंगे। कौन से वक्ता है, कहाँ से आए हैं, कैसा पंडाल लगा है, कितने लोग सुन रहे हैं, देखेंगे, घूमेंगे और चले जाएंगे। पर जिन पर अति कृपा हो जाएगी, कृपा होगी, आएंगे, देखेंगे, दर्शन करेंगे, बस सत्संग नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ बैठेगा कौन? बोले थोड़ी बहुत नहीं कृपा, अति हरि कृपा। अति कृपा जिस पर हो जाएगी वही बैठेगा और वही इस कथा को भर के ले जाएगा। उसी का जीवन धन्य होगा जिस पर अति कृपा होगी। तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप खुद से नहीं बैठे, आप सब पर ठाकुर जी की अति कृपा हुई है। और तब आज ये कथा हम सभी को प्राप्त हो रही है, तब ये सत्संग हम सभी को प्राप्त हो रहा है। तो ठाकुर जी की बहुत कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है, जो राम कथा सुनने का अवसर मिल रहा। कभी आपको संत की सेवा करने को मिल जाए तो ये आप अपना भाग्य समझना। कभी आपको गौ सेवा करने को मिल जाए तो ये अपना भाग्य समझना। कभी संत ब्राह्मण की सेवा करने को मिल जाए तो ये आप अपना भाग्य समझना। कभी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो जाए तो ये आप अपना भाग्य समझना। लेकिन जब कभी बैठ करके सत्संग सुनने का अवसर मिल जाए तो ये आप अपना परम सौभाग्य समझना। क्योंकि कथा सत्संग तो परम सौभाग्य से ही मिलता है, परम कृपा से ही मिलता है महाराज। तो कृपा ठाकुर जी की, कृपा माँ भगवती शारदे की। और हम जब आए कल, संयोग देखिए एक दिन पहले ही आ गए। लोग होली मना रहे थे, काशीवासी झूम रहे थे। हमारे काशी में होली भी बड़ी गजब की होती है। और जगह लोग रंग और गुलाल से खेलते हैं, और जगह लोग पुष्पों की होली खेलते हैं। पर हमारे काशी की होली विचित्र ठहरी महाराज। काशी में होली होती है बोले रंग गुलाल और फूल की नहीं, वहां तो चिता भस्म की होली होती महाराज। और महाकुंभ विश्राम हुआ तो महाकुंभ को प्रणाम करके सारे नागा साधु आ गए काशी जी में। वैसे तो प्रत्येक वर्ष आते हैं, पर महाराज इस साल तो और धूम रही। महाकुंभ के बाद सब प्रयाग छोड़ के काशी पधार गए। और एक घाट जो बड़ा प्रसिद्ध है हमारे बनारस में, मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर माता सती के
जब अंगों का विभाजन भगवान नारायण ने चक्र के द्वारा किया तो उस मणिकर्णिका घाट पर कर्णफूल माँ के कानों की बाली वहाँ गिरी उस घाट पर, और उसी घाट का नाम मणिकर्णिका है। और उस घाट की महिमा ये है कि वहाँ महाराज चिता की अग्नि कभी शांत होती ही नहीं है। आप कभी भी जाओ अनवरत वहाँ चिता की अग्नि जलती रहती है। 10 मिनट आप बैठेंगे ना, 10-15 चिता आपको तुरंत आते हुए दिख जाएगी। तो उस घाट पर जो अघोरी साधु महात्मा, और उसे देखने के लिए तो महाराज देश विदेश से लोग पधारते, और बड़ी खतरनाक होली होती है। हो भी क्यों नहीं, मुक्ति का धाम काशी, महादेव की नगरी जो ठहरी, बाबा विश्वनाथ की भूमि, तो सब काशी के आनंद में मगन थे। और हम प्रणाम करके आपके उमरिया में पधार गए। पर आपको कथा सुनाने हम पधार तो गए, पर यहाँ भी कृपा हम पे बरसी। जब यहाँ आए तो समिति के लोग लेकर के माँ भगवती ज्वाला के धाम में पहुँच गए। उचेहरा में माँ भगवती ज्वाला के दर्शन दिव्य प्राप्त हुए। कल वहाँ दर्शन किया और आज यहाँ माँ शारदे का दर्शन किया। तो हमारे काशी जी में अलग ही होली होती है, और वो होली विचित्र होली होती है। मशान की होली बड़ी विख्यात है। अब हम होली छोड़ के तो आ गए, पर मेरे मन में वही चल रहा है। एक लाइन गा ले क्या होली काशी की? अरे कहिए ना, गा दें? आप लोग भी बैठे बैठे उस रस का आनंद ले लीजिए और दर्शन करिए कि कैसे हमारे महादेव काशी में होली खेल रहे। बाबा भोलेनाथ जब घाट पर पहुंचे मसान में, तो शमशान तो महादेव का घर ही है। अब देखो, काशी से आए और काशी का रंग ना बरसे तो आनंद नहीं आएगा। तो हमारे महादेव पहुंचे शमशान में, और आज इच्छा हुई कि होली खेलना है, तो शंकर भगवान ने होली खेलना शुरू किया। अब कैसे खेल रहे दर्शन करिए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में, होली दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में, होली दिगंबर खेले मसाने में होली। होली खेले मसाने में, होली दिगंबर खेले मसाने में होली। और देखिए, होली खेल रहे हैं तो आसपास कौन है? बाबा के आसपास सारे भूत प्रेत इकट्ठे हो गए। बाबा के तो वही अपने हैं, भूत पिशाच बटोरी, हाँ भूत पिशाच बटोरी, दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने में, होली दिगंबर खेले मसाने में। चलो भाई, दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय महादेव, हरि बोल, जय हो। जय हो। लखी सुंदर फागुनी छटा
सुंदर फागुनी छटा के, लख सुंदर फागुनी छटा के, लख सुंदर फागुनी छटा के, मन से रंग गुलाल हटा 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 के, चिता भस्म भर झोरी, हाँ चिता भस्म भर झोरी, दिगंबर मसान में हो गोरी, चिता भस्म भर झोरी, चिता भस्म भर झोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। श्री हरि जय हो। हरि बोल। शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। महादेव। और नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़ सर्प गरल पिचकारी, बाबा भोलेनाथ डमरू बजा के नाच रहे और पिचकारी नहीं है, फिर जो सर्प है वही पिचकारी छोड़ रहे जहर की और उसी को गा रहे, छोड़े सर्प गरल पिचकारी, छोड़ सर्प गरल पिचकारी, प्रीत प्रेत थपोड़ी, हाँ प्रीत प्रेत थपोड़ी, दिगंबर खेले मसाने में होली, होरी खेले मसाने में होली, दिगंबर खेले मसाने में सभी होली। बोलो हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। महादेव। और बोले ये महादेव की होली है, इसलिए अमंगल नहीं है, ये मंगल है। हाँ हाँ भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, भूतनाथ की मंगल होरी, देखी सिहाए बिरज की छोरी, देख सिहाए बिरज की छोरी, धन धन नाथ अघोरी, धन धन
बोलिए काशी विश्वनाथ की जय हो, भूतनाथ भगवान की। जय हो। तो भैया पूरी दुनिया में रंग की होली होती है। वृंदावन में रंग की होली, फूलों की होली, लठमार होली, लड्डुओं की होली, अनेकानेक होली होती है ना ब्रजवासियों की। अयोध्या जी में राम जी की होली, रंग और गुलाल की होली, पुष्पों की होली। पर हमारे भोले बाबा दिगंबर ठहरे, इसलिए भूतनाथ की मंगल होरी। ये महादेव की होली है और चिता से खेल रहे फिर भी मंगल है, अमंगल नहीं है। देखी सिहाए बिरज की छोरी। क्यों भैया? खतरनाक काशी की होली है। धन धन नाथ यघोरी, धन धन नाथ यघोरी, दिगंबर खेले मसाने में होरी। आप लोग भी तो गा लीजिए ना। अरे खेले मसाने में। देखो हम ऐसे कथावाचक है ना, अकेले अकेले नहीं गाते, जितने श्रोता आते उनको भी गवाते हैं। तो आप लोग तैयार बैठिए, बीच में बोलना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चुपचाप 3 घंटे हम ही गाए जा रहे हैं और आप चुप बैठे, पता चला कब नींद आ जाएगी। इसलिए बीच बीच में थोड़ा गाते रहिए, ताली बजाते रहिए, थोड़ा बोलते रहिए। इसलिए गाइए। अरे खेले मसाने में, वाह बढ़िया गाते उमरिया वाले। खेले मसाने में, खेले भूत पिशाच बटोरी, भूत पिशाच दिगंबर होली। खेले मसाने में, जय हो होली। खेले मसाने में, जय हो। खेले मसाने में होली खेले। बोले शंकर भगवान की जय हो, महाकाल भगवान की जय हो। तो हम सभी का ऐसा सौभाग्य कि होली के बाद राम रंग में रंगने के लिए वह राम कथा में बैठ गए। रंग गुलाल की होली आप सबने भी खेली होगी। होली खेली ना सबने? हाँ, उमरिया वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं। तो अब रंग गुलाल की होली तो खेल ली, रंग गए रंग में, अबीर में, गुलाल में। अब रंग जाइए राम के रस में, राम कथा के रंग में। तो 7 दिन तक मंगलमयी राम कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की। कई बार लोग रामचरितमानस और रामायण में अंतर नहीं कर पाते, पर अंतर बहुत है। रामचरितमानस अलग है और रामायण अलग है। ये जो कथा हम लोग गाने बैठे हैं, सुनने बैठे हैं, ये कथा रामचरितमानस की हो रही है। पर कई लोग कहेंगे रामायण हो रही है। किसी के घर में रामचरितमानस का पाठ होता है ना, 24 घंटे वाला रामायण, तो लोग कहते रामायण हो रही है। मांगने भी जाएंगे पोथी तो कोई नहीं कहता रामचरितमानस दे, तो भैया घर में रामायण है। तो ध्यान रखिए, रामायण क्या है और रामचरितमानस क्या है। रामायण वो है जो महर्षि वाल्मीकि ने रचना की है संस्कृत में, वो है रामायण। और रामचरितमानस वो है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अवधी भाषा में लिखा, हम सबकी बोलचाल की भाषा में लिखा, सरल करके लिखा। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो राम कथा लिखी वो संस्कृत में लिखी।
अब संस्कृत भाषा इतनी कठिन सबके समझ में आती नहीं, तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी रची और वो भी संस्कृत में, तो वो सबके बस की है नहीं। संस्कृत है तो सबको समझ आएगी नहीं, सब पढ़ पाएंगे नहीं। और पहले के ज़माने में तो कुछ संस्कृत पढ़ने वाले थे, पर आजकल मॉडर्न ज़माना, इंग्लिश से ही फुर्सत नहीं है। बच्चा अंग्रेजी सीख जाए, बढ़िया अंग्रेज बन जाए, संस्कृत क्या होगा सीख के। तो ये भी समस्या है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना कर दी, और ये रामचरितमानस घर घर में विख्यात हो गया। सबके जीवन में, सबके हृदय में समाया हुआ है रामचरितमानस। कोई ऐसा होगा ना जो कभी पोथी खोलकर देखा नहीं होगा, कोई ऐसा होगा जिसके घर में रामचरितमानस भी नहीं होगा, कोई ऐसा होगा जिसने जन्म से ही रामायण की, रामचरितमानस की एक भी चौपाई गाई नहीं होगी। लेकिन अगर उससे भी आप पूछेंगे, जिसने कभी देखा ही नहीं होगा रामचरितमानस कैसा होता है, अगर उससे भी आप पूछोगे ना, तो 2-4 चौपाई तो आपको सुनाई देगा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये सबको आता है। तो कुछ चौपाई ऐसी है ना जो सबके मन में बैठी, जिसने रामचरितमानस देखा भी नहीं, कभी खोला भी नहीं, उसे भी याद है। ये प्रसिद्धि है रामचरितमानस की। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस कोई ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं महादेव का प्रसाद है। जिस समय गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की और प्रसिद्धि होने लगी, तो काशी के पंडितों ने कहा कि इस तुलसी की, इस पोथी को, रामचरितमानस को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वेद सबसे ऊपर है। दुनिया के वेद, वेदांत और जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, वो सबसे ऊपर है। हम रामचरितमानस को स्वीकार नहीं करेंगे। अवहेलना होने लगी, बात काशी नरेश तक पहुंची, और फिर कहा गया इसका निर्णय हम करने वाले कौन होते हैं कि श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है। फिर निर्णय कौन करेगा? बोले इसका निर्णय तो स्वयं बाबा विश्वनाथ करेंगे। और सज्जनों, बाबा विश्वनाथ के उस मंदिर में वेद, वेदांत, उपनिषद, दुनिया भर के जितने रचे ग्रंथ थे, जितने शास्त्र थे, जितने पुराण थे, सब रखे गए। ये सत्य घटना है। सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, वेदांत, गीता, सब रखा गया। और बाबा विश्वनाथ का कपाट बंद किया गया, द्वार बंद किया गया। उसके बाद जब शंख हुआ, घंटी हुई और बाबा विश्वनाथ का द्वार जब खुला, तो इसी रामचरितमानस को, जिसे सबसे नीचे रखा गया था, वो सबसे ऊपर पाया गया। और इतना ही नहीं, स्वर्ण के अक्षरों में, सोने के अक्षरों में महादेव की मुहर लगी हुई थी, सत्यम शिवम सुंदरम। स्वर्ण के अक्षरों में मुहर लगी हुई थी उस पोथी पर। क्यों? क्योंकि ये रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस।
बही की, सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, रामायण जी की। रामायण जी की। तो गोस्वामी जी ने जो मानस रचा है, सारे शास्त्र, सारे पुराण, सारे वेदों का सार, सबका निचोड़ निकालकर रामचरित मानस में रख दिया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, गोस्वामी जी तो कहने के लिए रचने वाले हैं, असली रचयिता तो महादेव जी ही थे महाराज। क्योंकि रामचरित मानस ऐसे नहीं लिखा गया। हनुमान जी ने पहरेदारी की, माता अन्नपूर्णा वेश बदल के आती थी गोस्वामी जी को भोजन कराने, और स्वयं महादेव प्रेरणा देते थे और गोस्वामी जी लेखन करते थे। तब जाके रामचरितमानस लिखा गया। और फिर भी जब विरोध हुआ तो स्वयं महादेव ने सत्यम शिवम सुंदरम की मोहर लगा दी। अब बाबा का मोहर लग गया तो कौन ऐसा है जो ना माने महाराज। तो इसलिए रामचरितमानस के रचयिता असली में महादेव हैं। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो गोस्वामी जी कौन है? बोले रचनाकार राइटर तो महादेव हैं। तो गोस्वामी जी कौन है? बोले गोस्वामी जी प्रकाशक हैं। गोस्वामी जी ने इसे प्रकट किया है जो अप्रगट थी, महादेव के पास थी। रचना तो महादेव की है, राइटर तो महादेव हैं, पर प्रकाशक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। जैसे कोई साहित्य लिखा जाता है तो लिखने वाला कोई और होता है, प्रकाशक कोई और होता है। पुस्तक पे लिखा होता है ना, प्रकाशक कोई और है, राइटर कोई और है। तो गोस्वामी जी ने इसे प्रकट किया है हम सबके हृदय में, हम सबके मन में, हम सबके जीवन में राम कथा को प्रकट कर दिया। पर लिखने वाले राइटर तो महादेव हैं, बाबा विश्वनाथ हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने नहीं रचा, मैंने नहीं लिखा, फिर रची महेश। किसने रचा? बोले शंकर जी ने। निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो रचना करने वाले महादेव हैं। गोस्वामी जी कहते मैंने तो बस इसका प्रकाशन किया है, मैंने तो बस इस ग्रंथ को प्रकट किया है। और कब प्रकट किया? कहा अयोध्या जी में जो राम जी के अवतार की तिथि है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र के पावन महीने में नवमी की तिथि अभिजित मुहूर्त, जिस समय रामलला अयोध्या जी में प्रकट हुए, गोस्वामी जी कहते वही दिन, वही तिथि, वही महीना, वही योग लगन ग्रह वार तिथि, वही समय है जब रामचरितमानस भी प्रकट किया गया, जब रामचरितमानस को प्रकाशित किया गया। गोस्वामी जी कहते हैं नवमी भौम बार मधुमासा, मधुमासा। नवमी भौम वार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, सभी जय गाइए। जय राम।
कहते हैं मैंने तो इसे प्रकाशित किया। मैयाएँ ज़्यादा ही थक गई है, विलंब भी हो गया। बस कुछ ही समय में कथा विश्राम कर देंगे। कल से बिल्कुल समय से ही कथा चलेगी। तो कुछ क्षण ले चले कि विश्राम कर दें? ले चले, ठीक है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। क्योंकि बहुत यात्रा लंबी हो गई और फिर घर के भी काम हैं, माताओं को तो रहते हैं। कल से समय का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे और समय से ही कथा चलेगी। कल का समय क्या रहेगा? 3 बजे से, हाँ, क्योंकि धूप बहुत अधिक है, गर्मी भी है। तो आप सभी 3 बजे तक यहाँ प्रांगण में उपस्थित हो जाएं। 3 से 6 कथा का आनंद हम लोग